पंजाब अपनी धरती पर ये क्या रहा है? आखिर इस प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा? आज हम बात करेंगे पंजाब के मालवा नहर प्रोजेक्ट की। पंजाब का मालवा इलाका राज्य का सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र माना जाता है। बठिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला, फरीदकोट, मुक्तसर और आसपास के जिले इसी मालवा क्षेत्र में आते हैं। यहाँ खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि इस पूरे इलाके में पानी की सबसे ज्यादा किल्लत है। लंबे समय से किसान जमीन के नीचे के पानी पर निर्भर हैं। ट्यूबवेल चलते हैं, मोटरें दिन रात चलती रहती हैं और नतीजा ये हुआ कि भूजल स्तर खतरनाक हद तक नीचे चला गया। यहीं से मालवा नहर प्रोजेक्ट की जरूरत महसूस की गई। इस प्रोजेक्ट का मकसद बहुत सीधा है, सतही पानी यानी नहरों के पानी को मालवा क्षेत्र तक पहुंचाना, ताकि किसान जमीन के नीचे का पानी कम निकालें और खेती टिकाऊ बन सके। सरकार और जल विशेषज्ञों का मानना है कि अगर समय रहते भूजल पर निर्भरता कम नहीं की गई तो आने वाले सालों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। मालवा नहर प्रोजेक्ट को कई लोग सतलुज यमुना लिंक या भाखड़ा सिस्टम से जोड़कर देखते हैं। योजना के मुताबिक मौजूदा नहर नेटवर्क को अपग्रेड किया जाना है और नई नहरों का निर्माण किया जाना है, ताकि सतलुज और अन्य जल स्रोतों का पानी मालवा के सूखे इलाकों तक पहुंच सके। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ एक नहर बनेगी, बल्कि यह पूरा का पूरा एक नेटवर्क है, जिसमें ब्रांच नहरें, सब नहरें और फील्ड चैनल शामिल हैं। अब जरा किसान की नजर से सोचिए। आज एक किसान को एक फसल उगाने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, बिजली का खर्च होता है, पानी नीचे से खींचना पड़ता है और फिर भी पानी की कोई गारंटी नहीं। लेकिन अगर नहर का पानी खेत तक पहुंचे तो खेती की लागत कम होगी, बिजली बचेगी और जमीन भी जिंदा रहेगी। यही वजह है कि मालवा नहर प्रोजेक्ट को किसान हितैषी योजना कहा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का एक बड़ा फायदा यह भी बताया जा रहा है कि इससे फसल पैटर्न बदलने में मदद मिलेगी। अभी मालवा इलाके में धान की खेती बहुत ज्यादा होती है, जो पानी की सबसे ज्यादा खपत करती है। अगर नहर का पानी उपलब्ध हो और सरकार वैकल्पिक फसलों को बढ़ावा दे, तो किसान धान के अलावा दूसरी फसलों की तरफ भी जा सकते हैं। इससे पानी बचेगा और किसानों की आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन हर बड़ी योजना की तरह इस प्रोजेक्ट को लेकर सवाल भी है। कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब के पास पहले से ही पानी कम है, ऐसे में नई नहरों के लिए पानी कहां से आएगा। कुछ विशेषज्ञ ये भी मानते हैं कि सिर्फ नहर बना देना काफी नहीं है, जब तक पानी के सही इस्तेमाल पर नियंत्रण न हो। अगर नहर का पानी भी बेवजह बर्बाद हुआ तो समस्या वहीं की वहीं रह जाएगी। सरकार की तरफ से दावा किया गया है कि इस प्रोजेक्ट में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। लाइनिंग वाली नहरें होंगी ताकि पानी रिसे नहीं। डिजिटल मॉनिटरिंग होगी ताकि हर इलाके में पानी का सही बंटवारा हो सके। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इससे गांवों में पीने के पानी की समस्या भी कुछ हद तक कम हो सकती है, क्योंकि भूजल पर दबाव घटेगा। मालवा नहर प्रोजेक्ट सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। अगर इसे सही तरीके से लागू किया गया तो इससे पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। खेती मजबूत होगी, ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा और पलायन जैसी समस्याएं भी कम हो सकती हैं। पानी जब स्थायी रूप से मिलेगा तो छोटे उद्योग, डेयरी और बागवानी जैसे काम भी आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि जमीनी हकीकत यह है कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट समय लेते हैं। भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी, बजट और राजनीतिक सहमति, ये सब चीजें मिलकर तय करती हैं कि कोई योजना कब और कैसे पूरी होगी। मालवा नहर प्रोजेक्ट भी इन्हीं चुनौतियों से गुजर रहा है, लेकिन इसके बावजूद पानी संकट को देखते हुए इसे टालना अब आसान नहीं है। आज पंजाब एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता वो है जहां हम पुराने तरीकों से खेती करते रहें और जमीन के नीचे का पानी खत्म करते रहे। दूसरा रास्ता वो है जहां नहर, जल संरक्षण और समझदारी भरे फैसलों से भविष्य को बचाया जाए। मालवा नहर प्रोजेक्ट इसी दूसरे रास्ते की एक कोशिश है। आखिर में सवाल यही है कि क्या यह प्रोजेक्ट पंजाब की प्यास बुझा पाएगा? इसका जवाब पूरी तरह भविष्य में छुपा है, लेकिन इतना तय है कि बिना बड़े और ठोस कदमों के हालात नहीं बदलने वाले। अगर नीयत साफ हो, योजना सही हो और जमीन पर ईमानदारी से काम हो, तो मालवा नहर प्रोजेक्ट पंजाब के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।